नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए डरावनी कहानी। ये कहानी है एक सौतन की आत्मा की। आस्था शर्मा जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उनका तलाक हो गया था। अब वे अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती हैं। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन शादी करके अन्याय सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताता हूँ जिस वजह से उनका तलाक हुआ। आगे की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी बहुत भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनको गुस्से की वजह से उनके साथ उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे, मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उन्हें जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हो गई, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिए। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उसी रात को मैंने तय कर लिया था कि मैं यह रहस्य जान के ही रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सासू माँ को उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर ही वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को परेशान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई। उस रात मेरे पति की मुझसे बहुत लड़ाई हुई और मैंने तलाक लेने का फैसला लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखे में जो रखा था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे वे मुझे अचानक जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंख खून से भरी लाल हो चुकी थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे जैसे मुझे पहचानते ही ना हो। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी आखिर कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे और कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत ही कमरे में झाँक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगा। मैंने तुरंत ही अपनी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से पलट गए और उस समय कमरे में भी कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के यहाँ ले गए। मैंने उनको सारी बातें बता दी कि मेरे साथ मेरे ससुराल में क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या देखा। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बताया कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई थी वो तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी। तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर
मन और दिमाग में कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए किसी पर भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहली मंगेतर की आत्मा मेरी जान भी ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता हूं हर बार आप लोगों के लिए भयानक डरावनी कहानियां। धन्यवाद।